हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में, न्यू वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बस अब मैं स्नान करके आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और अब उठाऊँगी गोपाल जी को। तो जब भी मैं गोपाल जी को उठाती हूँ ना, तो इनको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं खुद भी जब सुबह उठती हूँ ना, तो सुबह उठ के पहला काम मेरा यही होता है पानी पीने का। तो जब मैं गोपाल जी को भी उठाती हूँ तो इनको पानी ज़रूर पिलाती हूँ। तो रात भर भी जो इनका पानी है ना, इनके पास रखा रहता है। तो कभी ये होता है ना, जैसे हमें भी रात को प्यास लग जाती है पानी पीने की, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब गोपाल जी को प्यास लगे रात के टाइम तो ये जो है पानी पी लें। तो बस अब गोपाल जी को मैंने पानी भी पिला दिया है और इनकी जो चादर, कंबल वगैरह है ये भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है। तो क्योंकि अब ठंड होने लग गई है ना, तो इसीलिए मैं गोपाल जी को चद्दर दे के और ऊपर से कंबल उड़ा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सोएँ और इनको ठंड भी ना लगे। तो ये जो फूल होते हैं ना मंदिर में चढ़ाए हुए देवी-देवताओं को या गोपाल जी को भी मैं देती हूँ, तो जब ये हटाती हूँ ना, जैसे दूसरे दिन उठाती हूँ या कभी शाम के टाइम भी उठा देती हूँ, तो जब इनको मैं हटाती हूँ फूलों को, तो इनकी पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ और फिर इनको मिट्टी में डालती हूँ। तो अगर साबुत फूल मिट्टी में डाल दो ना, तो वो जल्दी से खाद बनती नहीं है, फिर वो गलने से लग जाते हैं और फिर उनमें से स्मेल भी आती है। तो इसीलिए मैं फूल की जो फूल होते हैं ना, इनकी पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ। तो अगर इनकी पत्तियाँ तोड़ के मिट्टी में डालो ना, जो गेंदे के फूल होते हैं, तो वो उगने भी लग जाते हैं। तो बस आपसे बातें करते-करते गोपाल जी का स्नान भी हो गया है, तो आज गोपाल जी के स्नान के लिए जो है ना, फूल भी नहीं थे। तो मेरा भाई जो है वैसे लेके आता है रोज़, पर लेकिन कल दीपक जी दूध लेने गए नहीं थे, तो इस वजह से जो है ना फूल भी नहीं आए। तो बस गोपाल जी का स्नान हो गया है, इनको मैंने पैंटी भी पहना दी है और अब इनको जो है जुराबें भी पहना दी जाएँ। तो छोटे गोपाल जी की जुराबें भी हैं, पर उनको मैंने पहनाई नहीं है, क्योंकि अभी ना मैंने इनके सर्दी के कपड़े निकाले नहीं हैं, जो जिस पैकेट में रखती हूँ ना उसी में रखे हुए हैं। तो इनके जो कपड़े भी अच्छे से मुझे निकाल के सही से रखने हैं, ताकि जो भी इनकी चीज़ें हैं ना, जैसे जुराबें, छोटी-छोटी जुराबें होती हैं, टोपी वगैरह, तो अभी सारी उस पैकेट में ही मिक्स हो रखी हैं। तो इसलिए बड़े गोपाल जी की जुराबें तो मिल गई थी, तो इनको तो मैंने पहना दी है। तो अब जो छोटे गोपाल जी के हैं ना, तो मतलब कि जो भी ड्रेसें हैं इनकी ऊनी, वो मेरे को सही करके रखनी है, क्योंकि अब आ गई है ठंड। तो लीजिए, हमारे गोपाल जी को मैंने स्वेटर वगैरह भी पहना दिया है और इनको लगा दिया जाए इत्र। और अब कर दिया जाए गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार। तो मैं थोड़ा-सा गोपी चंदन और थोड़ा-सा अष्टगंध चंदन है जो, इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से और फिर इनका श्रृंगार करती हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि सर्दियों में गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको ठंड लग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये गोपी चंदन जो है ना, एक किस्म की मिट्टी होती है। तो चाहे जिसकी तासीर ठंडी होती है ना, लकड़ी वाला चंदन होता है जो प्योर चंदन होता है। पर लेकिन गोपाल जी का हम जितना श्रृंगार करते हैं ना, स्नान कह रही हूँ, श्रृंगार करते हैं, तो ये उतना ही खुश होते हैं। और गोपाल जी का जो श्रृंगार है ना, गोपी चंदन से और ब्रज की रज से और जो लकड़ी वाला चंदन होता है ना, प्योर चंदन, उससे किया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी हमारे घर पे हो, हम उससे श्रृंगार इनका कर सकते हैं, क्योंकि इनका श्रृंगार तो जितना करो उतना ही कम है। तो मैं जब वृंदावन गई थी ना, तो मुझे वहाँ से गोपी चंदन और ब्रज की रज लेके आनी थी गोपाल जी के लिए, गोपाल जी के श्रृंगार के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कभी वीडियो में, क्योंकि जब हम गए थे ना वृंदावन, तो तब वहाँ पर हड़ताल हो गई थी। तो बस अब देखो ठाकुर जी कब बुलाते हैं, तो जब भी बुलाएँगे तो इनके लिए मैं जो है ना व्रज की रज भी ज़रूर लेके आऊँगी। तो गोपी चंदन भी जो है ना वहाँ पर प्योर वाला मिलता है। तो मैंने सोचा था काफ़ी चीज़ें, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसी गोपाल जी की इच्छा। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि पूजा, मेरी मॉर्निंग पूजा जो है वो हो गई है कंप्लीट और मैं थोड़ी देर छत पे आई थी धूप में बैठने के लिए। तो क्योंकि सुबह की जो धूप होती है ना, जैसे ही सूरज देवता जी निकलते हैं, तो उस समय जो है धूप में काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर प्राणायाम करा मैंने और अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आके सबसे पहले मैंने जो है ना कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी है, क्योंकि चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कपड़े तो धुलने ही धुलने हैं। तो सर्दियों में जो है ना डबल हो जाते हैं, क्योंकि डबल-डबल कपड़े हम लोग डालते हैं। तो अभी तो ख़ैर इतने नहीं हैं, पर लेकिन जैसे-जैसे अब सर्दियाँ बढ़ेंगी ना, तो कपड़े और बढ़ते जाएँगे, उतने हम डालते जाएँगे और उतने जो है धुलते भी जाएँगे। तो बस अब ये जो कंबल है ये भी मैंने बाहर धूप में डाल दिया है, क्योंकि आज धूप काफ़ी अच्छी निकली है, तो मैंने सोचा चलो धूप में ये कंबल भी डाल दिया जाए। तो कन्नू भी आज घर पे ही है, क्योंकि आज इसकी है छुट्टी। छुट्टी है तो नहीं है, छुट्टी करवाई है, क्योंकि इसको थोड़ा-सा ना बुखार हो रखा है, तो इसको मैंने कुर्सी दे दी है और बाहर बैठा दिया है धूप में, क्योंकि ये धूप में बैठती नहीं है।
तो क्योंकि अभी हल्की-हल्की धूप है ना, तो इसको मैंने थोड़ा-सा डाँट के बाहर बिठा दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से अंदर जो है ना अभी ठंड होती है। तो ये देखो थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद ये फिर से आ गई है अंदर, तो इसको मैंने जो है ना नाश्ता दे दिया। तो आज मैंने मूली के परांठे बनाए हैं, तो इसको मैंने दे दिए हैं क्योंकि कल जो है इसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था, तो अब मैंने इसको परांठे बना के दे दिए हैं। तो अभी जो मैं नाश्ता तो बाद में ही करूँगी जब दीपक जी आएँगे। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े जो भी सूखते जा रहे हैं साथ के साथ डाल दिए जाएँ। तो मेरे घर के कामों की जो शुरुआत है ना, वो चाय पीने के बाद ही स्टार्ट होती है क्योंकि घर के काम जो है वो तो सारा दिन चलते ही रहते हैं। तो जैसे ही पूजा-पाठ मैं कर लेती हूँ ना, उसके बाद प्राणायाम करना हो तो वो कर लेती हूँ और फिर मैं अपने लिए बढ़िया-सी चाय बना के पीती हूँ और थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ और उसके बाद जो है फिर घर के काम शुरू करती हूँ। क्योंकि घर के कामों में एक बारी लग जाओ ना, तो फिर चाय-वाय, पानी-वानी पीने का टाइम ही नहीं लगता। तो इसीलिए चाय पी के फिर मैं काम करती रहती हूँ, फिर जब दीपक जी आते हैं तो फिर नाश्ता बनाती हूँ उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो ये देखिए बर्तनों के लिए जो मैं टोकरा लेके आई थी ना, टोकरा कह लो, बास्केट कह लो, एक ही बात है। तो ये काफ़ी बड़ा है, तो ये ना रसोई में आता नहीं है क्योंकि काउंटर टॉप रसोई का काफ़ी छोटा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि रसोई काफ़ी छोटी है, तो ये टोकरा ना उसमें आता नहीं है। तो मैंने जो है ना सब्ज़ी वाली एक बास्केट होती है ना जिसमें सब्जियाँ वग़ैरह आती हैं, तो उसमें अपने बर्तन रखती हूँ क्योंकि वो छोटी है और ये काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ आता नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे यूज़ में ले लिया है, तो जब मैं छत पे कपड़े लेके आती हूँ ना, तो इसमें डाल के ही ले आती हूँ। तो छत पे कपड़े तो मैं डाल आई हूँ और अभी धुल भी रहे हैं और ये जो है ना सब्जी आज आई है, सब्जी में आज आया है साग। तो आज मैं बनाऊँगी सरसों का साग, तो इसको पहले धो लिया जाए क्योंकि साग को धोने का भी काफ़ी काम होता है। तो मैंने सोचा चलो ये पाइप लगा तो हुआ है और साथ के साथ इसको भी धो लिया जाए। तो अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो बस अब ये हरी सब्जियाँ भी स्टार्ट होगी आनी, तो पत्तेदार सब्जियाँ जितनी हो सके हमें खानी चाहिए। जैसे सरसों का साग हो गया, पालक हो गई, बाथू हो गया, मेथी, तो ये सब चीज़ें अब इस मौसम में काफ़ी मिलती हैं। तो इस मौसम का और हरी सब्जियों का जितना हो सके हमें फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि वैसे तो ये बरसात के मौसम में भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं काफ़ी, लेकिन कहते हैं कि बरसात के मौसम में हमें पत्तेदार सब्ज़ी खानी नहीं चाहिए क्योंकि इनमें लगा होता है कीड़ा। तो अब जो मौसम काफ़ी अच्छा है और सब्जियाँ भी काफ़ी हैं बाज़ार में, तो जितना हो सके हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ खाएँ। तो मैं जब भी साग को धोती हूँ ना, ये स्टील के ड्रम में ही धोती हूँ क्योंकि ये जो स्टील का ड्रम है वैसे पानी के लिए ही मैंने रखा हुआ है। तो इसी में मैं धोती हूँ इसको क्योंकि खुले पानी में ही हमें जो साग या पालक वगैरह धोनी चाहिए क्योंकि इनमें जो है ना मिट्टी काफ़ी होती है। तो साग में अगर ज़रा-सी भी मिट्टी रह जाए ना तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है क्योंकि साग जो है काफ़ी मेहनत से बनता है। पहले तो इसको धोना पड़ता है, काटने में भी काफ़ी टाइम लगता है और फिर बनाने में भी। तो इसीलिए इसको सबसे पहले हमें धोना सबसे ज़रूरी है अच्छे से। तो एक बारी तो मैंने अच्छे से धो लिया है साग और अभी जो है ना पानी भर रहा है, तो जब तक ये जो डंडियाँ सी मैंने एक्स्ट्रा काटी थी ना, तो इसको मैं इकट्ठा करके फेंक आती हूँ और फिर दोबारा से साग धो के और इसको मैं ना चुन्नी में बाँध के रख दूँगी। तो काटूँगी तो बाद में क्योंकि अभी थोड़ा-सा काम करना रह गया घर का क्योंकि नाश्ता वग़ैरह भी करना है और जो बर्तन वग़ैरह या झाड़ू-पोछा करना है, उसके बाद जो है मैं इसको काटूँगी। तो क्योंकि साग बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर हम सोचे ना कि साग सुबह आया और दोपहर के टाइम हम बना के खा भी लेंगे, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि साग में काफ़ी टाइम लगता है, काटने में भी और बनाने में भी। तो दोपहर के टाइम तो आज मैं चटनी बनाऊँगी और सुबह जो है ना मैंने आज नाश्ते में अंजलि के टिफ़िन के लिए तो पुलाव बना दिए थे, सब्जियाँ वग़ैरह डाल के और दाल के परांठे बनाए थे। तो सुबह तो हमने वो खाया और दोपहर के टाइम मैं बनाऊँगी चटनी और ये जो है शाम के टाइम बनेगा साग। तो बस अब ये थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो ये भी अब मैं डाल देती हूँ धूप में। तो सर्दियों के मौसम में ना मैं जितने भी कपड़े होते हैं वो छत पर ही डाल के आती हूँ क्योंकि इधर हमने बैठना होता है धूप में, तो अगर कपड़े डाल दो ना रस्सी पे तो फिर धूप नहीं लगती, तो इसीलिए मैं ऊपर ही डाल के आती हूँ। लेकिन अब ऊपर भी जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो ये 2-4 कपड़े ही हैं, तो ये मैं यहीं पर डाल देती हूँ। तो काम करते-करते ना सुबह से लेके कब दोपहर का टाइम भी हो जाता है, पता ही नहीं लगता। तो जैसे ही सुबह का काम खत्म होता है, वैसे ही दोपहर का स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये थोड़े से कपड़े थे, छोटे-छोटे जो होते हैं ना, तो ये मैंने कन्नू को दे दिए ऊपर डालाई की छत पर और अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब बर्तन धो लिए जाएँ। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और दीपक जी भी चले गए हैं। तो नाश्ते में जैसे मैंने आपको बताया कि दाल के परांठे बनाए थे, तो वही खाए हैं हमने और बस अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, रसोई भी साफ कर दी है। और अब लगा लिया जाए झाड़ू, तो मैंने कमरों में से भी झाड़ू लगा लिया, रसोई में से भी लगा लिया है
और अब मैं लगाऊँगी बाहर से। तो ये पहले पाइप वगैरह साइड कर दिया जाए क्योंकि पाइप का काम हो गया है ख़त्म। तो बाहर ना कोई टूटी वगैरह नहीं लगी, अगर टूटी लगी होती तो मुझे पाइप वगैरह ना लगाना पड़ता। तो चलो कोई बात नहीं, और अब यहाँ पर ना काफ़ी पत्ते-पत्ते से हो रखे थे, तो इनको भी मैं इकट्ठा कर लूँगी। आहो ते दोबारा पानी ते दे सगन ते गए सी कल। तो लीजिए साग भी कट गया है क्योंकि मेरी मम्मी आ गई थी, मम्मी और मैंने मिलके साग भी काट लिया है और मैंने इसको ना रख भी दिया है। तो अभी शाम का टाइम है, साथ में जो है चाय भी बन रही है। तो कुकर में ये सारा आ नहीं रहा था ना, तो जैसे ही थोड़ा-थोड़ा नीचे हो रहा था ना, तो इसको मैं साथ के साथ ही डाल रही थी। तो दिखने में तो ऐसे लगता है कि कितना ज़्यादा है, पर लेकिन जब ये बनता है ना, जब इसको कुकर में सीटियाँ लगती है, तो ये एकदम थोड़ा-सा हो जाता है। तो नमक डाल के और अब इस कुकर को मैं बंद करके रख दूँगी और सीटियाँ आने दूँगी। तो थोड़ा-सा इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।